दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है। चलिए आज हम 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के बारे में सीखें। तो यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसका नाम है ABC। इस वीडियो को देखने से पहले आज हम फिर आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि यदि आप सभी अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें कोण B 90 डिग्री का यानी समकोण है और कोण C जो है वो 45 डिग्री का है। अब हम यहाँ लिखे हैं स्टेटमेंट में, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण C बराबर 45 डिग्री है। अब हम कोण A के माप के बारे में जानें, क्योंकि कोण हमको B पता है, कोण C भी पता है। अब हम कोण A के बारे में जानते हैं कि वो कितना डिग्री का होगा। तो चलिए हम लिखे हैं समकोण त्रिभुज ABC में कोण A, क्योंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे अब हम कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। चलिए इसको लिख दिए हैं। इम्प्लाइज दैट कोण A का मान पता नहीं है, कोण A लिखेंगे, प्लस कोण B हमको पता है, कोण B है 90 डिग्री तो 90 डिग्री लिख देते हैं, प्लस कोण C पता है, कोण C को हम 45 डिग्री माने हैं तो 45 डिग्री लिख दिए, बराबर होगा 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट कोण A प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो जाएगा 135 डिग्री इज इक्वल होगा 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट कोण A का मान निकालना है तो इसको बराबर किससे लाना पड़ेगा 135 डिग्री को, तो कोण A बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। अब जब इम्प्लाइज दैट एक कोण A बराबर हो जाएगा 180 में से जब 135 घटेगा तो ये होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी कोण A कितना आ गया हमको 45 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं कोण A आ गया 45 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज ABC में कोण A हो गया 45 डिग्री का और कोण B भी है कोण C भी है 45 डिग्री का, यानी कोण A 45 डिग्री और कोण C कितना डिग्री का हो गया 45 डिग्री का। तो जब ये दोनों कोण बराबर है तो बराबर कोण के जो सामने का भुजा होता है वो भी बराबर होता है, इसीलिए हमारा हो जाएगा यानी AB बराबर BC। ये हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ समकोण त्रिभुज ABC का जो दोनों न्यून कोण है वो 45 डिग्री का है। तो जब समकोण त्रिभुज का दोनों न्यून कोण बराबर यानी 45 डिग्री यानी बराबर हो तो उस समकोण त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो लंब और आधार होता है वो दोनों बराबर होता है, कर्ण को छोड़ करके लंब और आधार वो दोनों बराबर होता है। किस गुण से? तो हम क्लास 9th में पढ़े होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, उसी गुण से। यानी ये भुजा ये कोण और ये कोण क्या है बराबर है, ये कोण यानी 45 डिग्री दोनों कोण बराबर है। इसके सामने का भुजा जो होगा BC और इस कोण के सामने का भुजा जो होगा AB, ये दोनों भी बराबर होगा, वही हम लिखे हैं, यानी AB बराबर BC, दोनों बराबर है। अब हम AB
बराबर बी सी बराबर एक्स मान लेते हैं। एक्स यहाँ लिख लेते हैं, माना। ये दोनों को क्या माने, एक्स माने, यानी एक ए बी का भी मान एक्स माने हैं और बी सी का भी जो मान माने हैं वो एक्स माने हैं कि एक्स है ये दोनों। चलिए, जब ए बी एक्स और बी सी एक्स है तो हमको ए सी निकालना है। तो ए सी बराबर फॉर्मूला होता है ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होगा ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, बराबर में होगा ए बी का मान कितना है तो एक्स है, यानी एक्स का स्क्वायर होगा जोड़ बी सी का स्क्वायर, बी सी का भी मान जो है एक्स है, तो यहाँ पर बी सी का स्क्वायर है तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में ये हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर, अंडर रूट 2x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी बचेगा हमको रूट 2x, यानी हमारा जो AC का जो मान आया वो कितना आया तो रूट 2x आया। अब हम यहाँ जहाँ AC है वहाँ लिख देते हैं रूट 2x, AC रूट 2x लिख दिए, ये आया। अब हमको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, इसीलिए कोण C के लिए, ये कोण 45 डिग्री का है, यानी C के लिए ये जो AB होगा इसको हम कहेंगे P, क्या कहेंगे, P कहेंगे, और ये जो BC है इसको कहेंगे हम B, यानी आधार होगा, ये B होगा, और ये जो AC है इसको हम कहेंगे H, तो ये H होगा, ये H होगा, लिख दिए। चलिए, अब हमको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, तो इसीलिए हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री बराबर। दोस्तों हम जानते हैं, आपको हम सिद्ध करके भी दिखाए हैं कि साइन थीटा का जो मान होता है वो P बट्टा H होता है। तो यहाँ साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री है तो P बट्टा H होगा। तो P की जगह पर यानी P बराबर कितना x है तो x हो जाएगा, और h कितना है तो रूट 2x है तो रूट 2x होगा, x ये कट जाएगा तो बराबर में होगा 1/√2। चलिए 1/√2 हो गया। अब निकालेंगे cos 45 डिग्री। cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b/h होता है, तो यहाँ b हमारा x है तो x हो गया, और h है रूट 2x तो रूट 2x हो जाएगा, रूट 2x हो जाएगा। अब x कट जाएगा तो बचेगा 1/√2। अब निकालेंगे हम tan 45 डिग्री। tan थीटा बराबर होता है P बट्टा, यानी tan थीटा बराबर P बट्टा B होता है, P बट्टा B लिख दिए। P हमारा आया है यहाँ पर x, तो हम यहाँ x ले लेते हैं, P को x माने हैं, x आ गया, और b कितना है तो b भी x है, x आ गया, x कट गया तो बराबर में 1 बचा। अब हम लिखेंगे cot थीटा, थीटा नहीं, cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री। cot थीटा बराबर होता है b बट्टा p, यहाँ भी b आया है कितना x, तो x लिख देते हैं, और p कितना आया है तो p हमको x आया है, x लिख देते हैं, x कट गया, ये भी 1 आ गया। अब दो और निकालना है हमको, साइन हो गया cos tan cot, अब निकालना है सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है h बट्टा b, हमको h आया है रूट 2x, h बराबर रूट 2x है, और b आया है x, तो x लिख देते हैं, x कट गया तो बचा रूट 2 आ गया। अब निकालना है कोसेक 45 डिग्री। कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है h बट्टा p, क्या होता है h बट्टा p होता है, h बट्टा p बराबर में होगा h हमारा कितना आया रूट 2x बट्टा p भी कितना आया है तो p हमारा x आया है, x लिख देते हैं,
एक्स एक्स कट गया तो बराबर में हो गया √2 हो गया। अब हम इसका फाइनल आंसर आपको लिख देते हैं। चलिए फाइनल आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर लिख देते हैं। यानी साइन इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ। साइन 45 डिग्री का मान कितना, तो 1/√2। कॉस 45 डिग्री का 1/√2 और टेन 45 डिग्री का प्राप्त हुआ 1। कॉट 45 डिग्री बराबर 1। सेक 45 डिग्री का मान आया है √2। कॉसेक 45 डिग्री का भी मान आया है √2। तो चलिए इस प्रकार हमें साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45, सेक 45 और कोसेक 45 का मान प्राप्त हो गया। अब आगे वाला वीडियो में हम आपको बताएंगे 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है।